हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो उनके लिए है जो पहले से शॉर्ट हैंड सीखे हुए हैं। और सबसे पहली बात है कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 140 के आसपास है, तो आप लग जाइए और कम से कम 4 से 5 घंटे आपको इसमें देना ही देना है ना। डिक्टेशन कितनी लिखनी है, तो टोटल डिक्टेशन आपको लिखनी है, 4 डिक्टेशन लिखनी है, और जिसमें से आपको 2 को 100% है ट्रांसक्राइब करना है, और एक को लिख कर बस सिर्फ पढ़ना है, और एक को बस ऐसे ही लिख देना है ना। और ये आपका कम से कम दिन भर में 2-2 घंटा 3-3 घंटे के गैप में लिखना है, लगातार नहीं लिखना है। दूसरी बात ये है कि आपको जनरल पैसेज और केसी पैसेज दोनों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। जब हम लोग शॉर्ट हैंड लिखते हैं और उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, तब हमें यह नहीं पता होता है कि हम कितने मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। हम अपने से खुद से काउंट करते हैं, है ना। हमें 5% होता है, 10% होता है, हमें लगता है कि बस इतने ही मिस्टेक्स हमारी हो रही है ना, और एग्ज़ाम में चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल जब रिज़ल्ट आती है तब हमें पता चलता है कि हमें कितने ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई हैं। तो जब छोटा-छोटा मिस्टेक को जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि हम कितना मिस्टेक्स एक्चुअली कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कोई भी आपको एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, जो कि आप स्टेनो जब लिखते हैं उसको ट्रांसक्राइब करके, है ना, उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो परसेंटेज ऑफ एरर है वो आपको दे दे। तो उस सॉफ्टवेयर का है, जैसे मैं आपको 3 सॉफ्टवेयर में बताऊँगा जो कि मैंने खुद अपने यूज़ किया हूँ, है ना, स्किल टेस्ट क्वालीफाई करने के लिए। तो सबसे पहली है स्टेनोसाला करके एक सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट पे आप लिखेगा वो आ जाएगा, है ना। दूसरी है स्पीडो टाइपिंग, उसकी भी सॉफ्टवेयर अच्छी है, मैंने यूज़ किया है। और स्टेनो आरजे, इसका भी यूज़ किया है मैंने। वही ट्रांसक्राइब करने के बाद कितना एरर आता है उसको आप ध्यान से देखिए, है ना, कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। बहुत बार आपको कैपिटल में मिस्टेक्स मिलेंगे, स्मॉल में मिस्टेक मिलेंगी, है ना। तो उसको आप ध्यान से देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमेशा स्मॉल में लिखे जाते हैं, तो उसका भी आपको अलग से प्रैक्टिस करने होंगे, है ना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं उसका एक पीडीएफ मेरे पास है, मैं भेज दूँगा। बड़े वर्ड जो बार-बार रिपीट होते हैं, रिपीटेड वर्ड जो होते हैं, है ना, वो आपको मिल जाएँगे, केसी में मिल जाएँगे, या फिर जनरल के कोई पैसेज में मिल जाएँगे, है ना। उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, रिपीटेड वर्ड को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, ना कि ऐसे वर्ड्स जो बहुत ही कम आते हैं उसका आउटलाइन्स दिन भर हम लिखे जा रहे हैं। ऐसे गलती नहीं हमें करनी है। अगर आप स्टेनो क्वालीफाई करना चाहते हैं तो आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैंने भी स्टार्ट किया था 2022 का, तो मैंने भी काफ़ी मेहनत की थी, है ना। 4 घंटा 5 घंटा लगातार करनी पड़ेगी। हालाँकि मेरे 1 मार्क्स से मेरिट में नहीं हो पाए थे, लेकिन मैंने स्किल क्वालीफाई किया, तो मैंने दिखाया कि आपको 3% मेरी एरर थी। स्टेनो से रिलेटेड कोई भी आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मैं आपको उस पर वीडियो बना दूँगा।